नमस्कार, यस डाटा न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। हिंदुस्तान की जब बात होती है तो हमारी संस्कृति हमारे ख्याल में आती है, जहन में आती है। तो बरेली एक बहुत बड़ा, लखनऊ और जो दिल्ली है उसके दरमियान सबसे बड़ा शहर भी है। करीब 12 लाख आबादी है। 8 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर के दरमियान ये पूरा लगा हुआ है मेला। इस बार क्या ऐसा बदलाव है और अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। देखिए, मैं जॉइंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज़ हूँ बरेली डिवीज़न में, और ये अर्बन हार्ट है बरेली का। अर्बन हार्ट को इसीलिए यहाँ पे बनाया गया था कि जो हमारे हस्तशिल्पी हैं सारे प्रदेश वो यहाँ पे आएँ, अपने उत्पादों का प्रदर्शन करें, बिक्री करें। गत वर्षों में जो मेला लगता रहा है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, उसमें ये रौनक नहीं थी। जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, ये जो हट्स बनाए गए हैं, इस तरह के हट्स नहीं बनाए गए थे। और इस बार मेला बहुत ही बेहतरीन लगाया गया है, और ये खुद से अपने आप दिखाई दे रहा है कि लोगों ने कोविड-19 के बाद जो ये मेला लगा है, या अभी वो थोड़ा बहुत चल भी रहा, उसके बाद ये मेले में जो मास्क की व्यवस्था की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जा रही है, अलग अलग प्रदेशों से, गुजरात से, आंध्र प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से, और यूपी के जो गाजीपुर है, बनारस है, खुर्जा है, यहाँ के भी बहुत अच्छे अच्छे हस्तशिल्पियों के उत्पाद यहाँ पे आके उनकी बिक्री की जा रही है, और बरेली वासियों को एक बहुत अच्छा मार्केट मिला है। तो आज जो आधुनिक दौर है वो ऑनलाइन का दौर हो चुका है, और उससे इस तरह के मेले या हस्तशिल्पी जो भी हमारी मेहनत कश जो मजदूर होते हैं, जो इतनी खूबसूरत अंदाज में खास चीज़ बना देते हैं, और यकीनन ऐसा लगता है जैसे कोई ईश्वर की कारागरी है, एक चमत्कार है हमारे लिए। उस पर असर भी पड़ा है, तो इसको किस तरह से देखते हैं, और एक मैसेज भी आप मैं चाहता हूँ बरेली की आवाम को दें, ताकि वो इस तरह के जो मेले हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको खरीद सकें। देखिए, बदलते परिवेश में जो किसी भी उत्पाद की मार्केटिंग का तरीका है वो बदलता जा रहा है। हम लोग देखते थे, पहले हाट लगते थे, मार्केट लगते थे, उसमें जाकर लोग खरीदारी करते थे। और जब से ये ग्लोबलाइजेशन हुआ है, ई कॉमर्स की बढ़ोतरी हो गई है, बहुत से अलग अलग प्लेटफॉर्म बन गए हैं, और उन प्लेटफॉर्म से भी जो सामान की बिक्री हो गई है वो कहीं ना कहीं इन्हीं हस्तशिल्पियों के द्वारा बनाए गए उत्पाद हैं। और वर्तमान परिवेश में सरकार की ये मंशा है कि जो हस्तशिल्पी उत्पाद बन रहे हैं तो उनको इन मेलों के माध्यम से, एग्जीबिशंस के माध्यम से तो बिक्री कराई ही जाए, और ई कॉमर्स से भी जोड़ा जाए। उसके लिए भी सरकार ने स्कीम भी लागू की है, और लोकल लेवल पे भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ये फिज़िकल मार्केटिंग के साथ साथ उनको ई कॉमर्स के माध्यम से, अमेजन के माध्यम से, ईबे के माध्यम से, इन सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी जोड़ दिया जाए, जिससे कि उनकी जो कलाकृति है, उनका जो शिल्प है, वो हर चाहने वाले की पहुंच के पास है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ों में तमाम। तो क्या कोविड को लेकर क्या इंतजाम आपके? मैं अनुभव गोयल, मेला आयोजक। इस बार जिला उद्योग की तरफ से हमें परमिशन दी गई है कोविड के बाद मेला लगाने की। तो इसमें यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ज़िलों से लोग आए हुए हैं। बंगाल का है, केरला की है, टेराकोटा है, खुर्जा, सहारनपुर, और गुजरात के भी बहुत सारे लोग हैं, जयपुर के हैं। मतलब टोटल करीब 14 प्रदेशों के लोग हमारे पास यहाँ एट प्रेजेंट मौजूद है, 50-60 दुकानों के रूप में। तो इनके उत्पाद बिल्कुल लेटेस्ट हैं और बहुत ही अलग हैं। सारे हैंडमेड हैं अधिकतर, कुछ एक आइटम दिल्ली मेड भी है। भारत सरकार द्वारा कोविड के लिए जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो सारी व्यवस्था यहाँ पर है। फ्री ऑफ कॉस्ट मास्क दिए जा रहे हैं, सैनिटाइज़र गेट पर है, हर दुकान पर सैनिटाइज़र की व्यवस्था है, और सोशल डिस्टेंसिंग को हम लोग स्वयं पर्सनली भी ट्राई कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम हो सके बंदा दूर दूर रहे, और यहाँ स्पेस की भी कोई समस्या नहीं है। जब आप अंदर की तरफ आते हैं, जैसे हम भी आए तो हमने देखा यहाँ सैनिटाइज़र है, और जिसका मास्क नहीं है तो उसके लिए मास्क के इंतज़ाम किए गए हैं फ्री ऑफ। भगवान क्योंकि हमारे दिल और दिमाग में है, इसलिए ईश्वर की आराधना वो ज़रूरी है हर इंसान के लिए। फ़िलहाल तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नज़र आती हैं, क्योंकि जो तमाम लोग आ रहे हैं उनकी हिफाजत का इंतज़ाम भी करना आयोजन समिति की जिम्मेदारी है, उसके लिए इंतज़ाम किए गए हैं। फ्री में ही मास्क का इंतज़ाम किया गया है, ताकि लोग अपना, अगर किसी वजह से मास्क कई बार होता है भूल जाते हैं, तो मास्क लाएं और मास्क लगाएं और अपनी हिफाजत करें, साथ में और लोगों की ज़िंदगी की हिफाजत करें। ऊपर फिलहाल का बाथरूम का टाइल्स, किचन का टाइल्स आपका निकलेगा। सबसे अच्छी खास बात है, जलता फटता गलता नहीं है, क्योंकि एक तरह की रबड़ होती है, इसको पीवीए रबड़ कहते हैं, जिसकी वजह से उसकी लाइफ 4 से 5 साल की हो जाती है। इसमें भी इसमें कोई खराबी होने का चांसेस नहीं होते। फिर भी आपको इसको चेंज करना है
या इसको कहीं से दोबारा खरीदना है तो बिग बाजार, विशाल मार्ट, कंसर मार्ट में अवेलेबल है। 390 का अवेलेबल है। निकालना, लगाना, यूज़ करना बिल्कुल नहीं। ये 390 का आता है, 5 साल के बाद कभी भी लगा सकते हैं। आपको लगता है कि जैसे चूहा काट गया, किसी वजह से बहुत दिक्कत होती है, तो आप 2 साल 3 साल बाद बिग बाजार से जाकर लेकर लगा सकते हैं। नहीं, मेड इन इंडिया, मेड इन मुंबई, दमन में बनता है सर ये पूरा। इसके अलावा आपको सबसे अच्छी खास बात, इसको आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कर सकते हैं। बेड के नीचे, सोफे के नीचे नहीं, यहाँ जाता है बेड के नीचे, सोफे के नीचे क्लीन करने के लिए। हमें लॉन्ग साइज के विंडो ग्लासेस होते हैं, ज़्यादा गंदा हो जाता है, वाटर में डिप करके क्लीन कर लीजिए। लॉन्ग साइज के विंडो ग्लासेस साफ करना है, मास्क लगा लीजिए, वहाँ से ले लीजिए, रखा है आप प्लीज़। आप इजीली साफ में ध्यान दीजिए, बिना मास्क मत आने दीजिए ना। और गेट को आधा बंद कर दीजिए, मास्क लगवाइए। लॉन्ग साइज के विंडो ग्लासेस होते हैं, इसको भी आप साफ कर सकते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की तमाम चीज़ें हम बरेली में इस वक्त देख सकते हैं, तो गलत नहीं होगा। 8 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक का ये पूरा जो समर है वो बरेली के लिए एक यकीनन तोहफे का स्वरूप है, सौगात है आयोजन कमेटी के ज़रिए से। फ़िलहाल मेरी ये गुजारिश भी है तमाम लोगों से जो हमें देख रहे हैं, YD न्यूज़ को देख रहे हैं, वो यहाँ आएँ, क्योंकि हमारे जो दूर दराज से मेहमान आए हुए हैं वो यहाँ आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, बरेली की आवाम से उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो यहाँ आएंगे और ख़रीदेंगे, कुछ उनको भी 2 पैसे कमाएंगे और तमाम चीज़ें, ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो यकीनन ढूंढने से, तलाशने से भी हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं मिलेंगी, वो यहाँ से मिल जाएंगी। फ़िलहाल हम एक क्लिप और दिखाएंगे। फ़िलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ, जनता न्यूज़।